जितनी बीमारी होती है ना, जितनी तरह की बीमारी होती है आपके बॉडी में, सर से लेकर पैर तक जितनी भी तरह की बीमारियां होती हैं, सब बीमारी का एक ही कारण है, सिंगल काउज है। सर में अगर दर्द है तो या कैंसर है तो कारण एक ही है। इसीलिए हम एक ही दवाई बनाए हैं, और वो भी ऐसा नहीं रिसर्च करके बनाए हैं। एक ही दवाई बनाए हैं, उससे उस कारण का खात्मा हो जाता है। रूट काउज जो होता है हर बीमारी का, वो रूट काउज को ही ख़त्म कर दीजिए तो वो कैंसर जिस शक्ल में हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, थायराइड बढ़ गया हो, कैंसर, जो भी प्रॉब्लम आपके बॉडी में है, कारण को ख़त्म कर देगा। कारण को ख़त्म कर देगा, बीमारी आपकी ख़त्म, वो जड़ से ख़त्म होता है। अभी आपके दिमाग में बैठाया हुआ लोग, डायबिटीज़ ठीक नहीं होगा, हार्ट ब्लॉकेज ठीक नहीं होगा, आर्थराइटिस ठीक नहीं होगा, किडनी ठीक नहीं होगा, लीवर ठीक नहीं होगा, कहा भाई तो ज़िंदगी भर दवाई खाना है या ऑपरेशन कराना है या फिर बेड पर रहिए, दौड़ते रहिए डॉक्टर वो डॉक्टर। यही हो रहा है ना आजकल, इससे आगे तो कुछ हो नहीं रहा। आप अभी तक कितने डॉक्टर बदल चुके हैं? 5-6 डॉक्टर। जब स्टार्ट हुआ था आपका डायबिटीज़ उस वक्त कितना था आपका शुगर लेवल? उस वक्त भी 200 चलता था, 150 तो 200 180। कितना दिन हो गया? 4-5 साल से 4-5 साल से 200 180 ऐसा था, करते करते अभी 300 चला गया। लेकिन दवाई कंटिन्यू है। हाँ कंटिन्यू। आखिर ऐसा क्या है भाई कि दवाई खाते भर में बीमारी बढ़ रही है, और उसके बाद नया कॉम्प्लिकेशन भी आया। इंटरनल जो ताकत होती है, अंदरूनी ताकत जो होती है वो ख़त्म, कमज़ोर हो गई, वो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, क्यों ऐसा? फिर हम जब दवा खा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो इलाज का मतलब कि दवाई खाइए ठीक हो जाइए, लेकिन ऐसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एलोपैथ में किसी भी बीमारी का, हत्ता के सर के दर्द का भी इलाज नहीं है। हम इलाज बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं। आज सिर्फ ट्रीटमेंट होता है, ट्रीट से बना है ट्रीटमेंट। ट्रीट जैसे हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो वो उसके कैपेसिटी के हिसाब से, उसी कैटेगरी के हिसाब से हम उसके साथ ट्रीट करते हैं। ये सही बात है ना? भेदभाव करते हैं ना? कैटेगरी है बना हुआ मेहमानों की। उसी तरह से सिर्फ यहाँ पे एलोपैथ में ट्रीट होता है, ट्रीटमेंट, इलाज नहीं होता है। इलाज एक ज़माने में ऐसा था कि इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी लोगों को। हम तिब्बिया कॉलेज पटना में 1991 में फाइनल हुआ हमारा। अच्छा। और सेशन लेट की वजह से करीब करीब 83 में एडमिशन हुआ था, और 91 में मेरा फाइनल एग्ज़ाम हुआ था। 92 में रिज़ल्ट निकला था, एक साल के बाद। इस पूरे अरसे में हम एकाध डायबिटीज़ का पेशेंट देखे होंगे इंडोर में, जबकि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम देते थे। आउटडोर पेशेंट जहाँ होता था बहुत ज़्यादा टाइम हम देते थे। 3-4 लड़के का ग्रुप था हमारा, एकदम पीछे पड़ जाते थे हकीम साहब के, जो उस्ताद थे। लेकिन 2-4 ठो डायबिटीज़ का पेशेंट, ना किडनी का मिला हमको, ना हार्ट का पेशेंट मिला, नहीं। आखिर 91 के बाद साल 2024-25 चल रहा है, इतने मुख्तसर से अरसे में, 30 साल 35 साल के अरसे में ऐसा क्या हो गया कि आज ये हालत है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है, और किसी न किसी बीमारी की दवाई मुस्तकिल खा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया, इतना बड़ा बदलाव? ये हुआ कैसे? मॉडर्न साइंस के तरक्की के चलते। ये मॉडर्न साइंस की तरक्की का कारनामा है ये। उसने ये सब कुछ किया है, किस लिए? बिजनेस के लिए। आप एक बियरर चेक हैं एलोपैथ के लिए। जैसे किसी को 5 लाख रुपए देना है हमको, और हम बोले कि इंस्टॉलमेंट पे देते रहेंगे आपको। कहा कि हम उसका 5 साल का चेक दे दिए, एक ही बार पूरा अमाउंट का। बोले कि 5 साल तक तुम इसमें से लेते रहना। अक्सर होता है ना ये कि भाई हर महीने आपके अकाउंट से उतना पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा उसको। आप भी है ना, आप जब तब जाते ही हैं डॉक्टर के पास। कारण क्या होता है आप सुन लीजिए। हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाए, वो ग्लूकोज ही बनता है। चाहे कुछ भी खा लीजिए आप, ये नहीं कि मीठा चीज़ खाएंगे तभी ग्लूकोज बनता है। कुछ भी खाएंगे ग्लूकोज ही बनेगा, और ग्लूकोज ही हमको एनर्जी देता है। कैसे देता है एनर्जी?
जब आप खाए कुछ भी खाना, वो वहाँ जा कर के जब प्रोसेसिंग होता है हमारे बॉडी के अंदर, तब वो एक टाइम में ग्लूकोज बन जाता है, और वो ग्लूकोज हमारे बॉडी के एक एक सेल में जाता है। सेल मतलब जैसे ये ईंट कह लीजिए, एक एक ईंट एक एक सेल है, सेल उस सेल में जाता है। लेकिन सेल में वो अपने से नहीं जाएगा, हर सेल का दरवाज़ा बंद है। जैसे ये रूम है, ये बंद रहता है तो आप आते अंदर, बाहर खड़े रहते। जब खोलने वाला आता, दुकानदार आता, तो आप अंदर आते। यही वहाँ भी होता है, हमारे बॉडी में एक मुसलसल चलता रहता है ये सिलसिला। तो जब तक दरवाज़ा सेल का खुलेगा नहीं, तब तक उसमें ग्लूकोज इंटर नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। ये काम करता कौन है? यहाँ बॉडी, पेट के बाएं तरफ, इधर यहाँ हमारे बाएं तरफ स्टोमक है, स्टोमक के थोड़ा सा नीचे अंदर में ये इतनी बड़ी केला के शक्ल का टेढ़ा ही रहता है, पेनक्रियाज होता है। इसमें इंसुलिन बनता है। इसमें जो इंसुलिन है, ये एक नौकर है हमारे बॉडी में। यही जाता है, जाके हर सेल का दरवाज़ा खोलता है और ग्लूकोज उसमें इंटर होता है। तब वो ग्लूकोज वहाँ बर्न होता है, उसके बाद हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन ये होता किस में? जो एक सेहतमंद आदमी है। ठीक है, अब आपके ये प्रोसेस चल रहा तब तक आप सेहतमंद है, यानी आपका ग्लूकोज और इंसुलिन का बैलेंस एकदम ऐसे है। तराजू का दो पल्ला देखे ना, जो कांटा वाला जो होता है, ये जो हाथ से तौलता था पहले, दो तराजू का दो पल्ला है, एक ग्लूकोज है, एक इंसुलिन है। जब तक ये दोनों पल्ला बराबर है आपका तराजू का, वज़न सही होता है। जहाँ थोड़ा सा भी ये हुआ, पसगा हुआ, तो आपका वज़न सही नहीं मिलेगा। 50 ग्राम 100 ग्राम डंडी मार दे रहा है। और डंडी मारने वाले ऐसे करते हैं ना, वैसे झुका देते हैं, या ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो वो आपका सही से नहीं होगा। यहाँ भी हमारे बॉडी में ठीक तराजू का दो पल्ला की तरह काम होता है हमेशा। उसमें क्या होता है कि जब तक आपका बॉडी में ये दोनों बैलेंस में है, तब तक ग्लूकोज बन रहा है, हर सेल में जा रहा है, इंसुलिन अपना काम कर रहा है, हर सेल का दरवाज़ा खोल रहा है, वहाँ जा रहा है। लेकिन एक वक्त आता है, जैसा आजकल का खाना पीना है, जैसा माहौल है, वो कचरा भी हम खा रहे हैं। वो कचरा खाते 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 होता है क्या कि कभी कभी इंसुलिन बनना कम हो जाता है। अब जाहिर है, अगर आपके फैक्ट्री में 100 वर्कर है और अचानक से 50 वर्कर छुट्टी में चला गया, तो 50 वर्कर कितना काम करेगा आपके लिए? पॉसिबल है? 24 घंटा करेगा, 48 घंटा करेगा, बाद में वो भी शंट हो जाएगा, आपको फैक्ट्री में ताला लग जाएगा। यही चीज़ हमारे बॉडी में भी होता है। अब जब हमारा बॉडी में ग्लूकोज जा रहा है, जो भी हम खा रहे हैं, खा ही तो रहे हैं ना, जा रहा है, अब वो वहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कहाँ है? ब्लड में घूम रहा है। ये ब्लड जो हमारा आर्टरी में घूम रहा है ना, तो ब्लड को आप एक ट्रक समझ लीजिए, ट्रक, और ग्लूकोज जो है वो उसमें लदा हुआ है। वो हर सेल के दरवाजे पर जा रहा है, इंसुलिन उस दरवाजे को खोल रहा है, और ब्लड में से, यानी ट्रक में से ग्लूकोज सेल के अंदर जा रहा है। लेकिन वाफिर मिकदार में तो वर्कर है नहीं वहाँ पर। बाकी ग्लूकोज वो ब्लड में घूमता रहेगा, ब्लड में घूमता रहेगा। एक वक्त आएगा कि आप कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आया, चकरा गए या गिर गए, या गिर के बेहोश हो गए, आपको उठा के डॉक्टर के पास ले गया, ब्लड चेक किया गया तो मालूम कि शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है। कैसे बढ़ा, ये तो समझ में आ गया आपको। पेनक्रियाज से नहीं किया, इस तरीके से आपका शुगर बढ़ता है। अब शुगर जब बढ़ गया, अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है? इसको फिर से रेगुलराइज किया जाए, ठीक है ना। तो ये जो इम्बैलेंस हुआ ग्लूकोज और इंसुलिन, इसको रीबैलेंस कर दीजिए। ऐसे हो गया है, अब इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, फिर हो जाएगा अपनी जगह। तो हुआ ना कि भाई हर चीज़, हर बीमारी ठीक हो सकती है।
अगर आपके घुटने में भी दर्द हो रहा है तो ये भी डायबिटीज़ ही है। अगर आपके सर में भी दर्द है तो वो भी एक तरह का डायबिटीज़ ही है। अगर आपके हार्ट का ब्लॉकेज हुआ है तो वो भी एक डायबिटीज़ ही है। यानी हर बीमारी डायबिटीज़ की बदली हुई शक्ल है। तो बीमारी एक ही तरह से होती है, इसी वजह से होता है कि ग्लूकोज और इंसुलिन का इम्बैलेंस होना ही किसी भी बीमारी का जड़ है। इसको रिवर्स कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, इसको रीबैलेंस करना है सबसे पहला काम। और ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा, डॉक्टर के यहाँ नहीं मिलेगा। डॉक्टर के पास इतना टाइम थोड़ी आपको बैठ के भाषण देगा, ले भैया दवाई खाओ, दवा खाओ, हाँ, और आते रहना। वो हाँ, क्या बोलेगा आपको, खाते रहो इसको। अगर आप टेस्ट डायबिटोलॉजिस्ट कराते के रहो, पास भी चले जाइए तो बड़ी शान से बोलेगा पुर्जा देने के बाद, देखिए 2 बार समझाता ज़रूर है, बड़े बच्चे की तरह समझाता है एलोपैथ डॉक्टर। तरस आता है वो लोग की बोली पर। देखिए हम भी डायबिटिक है, ऐसे बोलेगा एकदम हताश होकर। देखिए हम भी डायबिटिक है, हम भी दवाई खाते हैं, आप भी दवाई खाइए। लेकिन आपके ज़बान पे ये नहीं निकलेगा कि सर हम, जब आप अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सके और हम आपके पास आए हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तो जब ठीक ही नहीं होगा, आप भी अपना ठीक नहीं कर सके, तो मेरा कैसे ठीक होगा। ऐसा आँख निकाल के देखेगा, ऐसा आपको कच्चा चबा जाएगा। उसके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन बड़ी आसान है, जिस दिन से आप मेरी दवा खाएंगे उस दिन से ये काम करता है। आपकी अंग्रेज़ी दवाई, या तो अगर मेरी बात पर पूरा भरोसा हो गया तो कल से छोड़ दीजिएगा, और नहीं तो हफ्ता दिन में आप खुद ही छोड़ दीजिएगा उसको। अब बात नंबर का, तो नंबर किसी की दादागिरी नहीं है कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड में चलेगी, ऐसा कहीं नहीं है। हम चाहे जिस स्पीड में चला लें, हमारे बॉडी का शुगर का नंबर, बीपी का नंबर कुछ भी हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। ये अमेरिका तय करेगा, ये अमेरिका का तय किया हुआ है नंबर। एक्चुअल जो नंबर था जब हम पढ़ते थे उस वक्त, किताबों में देखिएगा 280 प्लस नॉर्मल रेंज होता था, 280 प्लस 300 तक। आज कितना है नॉर्मल? 120, वो ज़्यादा है, आप बता दीजिए। 110, 110 है। 110 है, और खाने के बाद में 140 है। हाँ ठीक है, लेकिन पहले एक ही था। 80 के दशक में वो एक ही था, 280 प्लस 300 तक। और उस वक्त ये कहा जाता था, किताब में हम लोग पढ़ा कि अगर ये नंबर बढ़ा हुआ ज़्यादा, अगर काफ़ी दिनों तक है, 4 साल 5 साल 10 साल तक, तो कोई बीमारी हो सकती है। और टिब्ब में तो बाज़ाब्ता लिखा हुआ कि ज़ियाबतीस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये उम्मुल अमराज है। ज़ियाबतीस को उम्मुल अमराज बोला गया, यानी हर बीमारी का जन्मदाता। जाहिर है 4 साल 5 साल तक शुगर का लेवल अगर बढ़ा हुआ हमारे बॉडी में, तो कोई ना कोई बीमारी हो जाएगा। हाँ। लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगा, जॉइंट्स प्रॉब्लम आ जाएगा, वो हो सकता है। लेकिन वो एक लंबा टाइम लगता था, लेकिन इस तरह का स्थिति नहीं आती थी। आज इतना इमरजेंसी हो जाता है डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के मरीज को दवाई खाते खाते, 3 दवा दे देता है एक दिन में, इसलिए कोई दवा नहीं खाता था आदमी। हाँ। आज दवाई जितना खतरनाक है, वही उसका 10 गुना भी खतरनाक आपका डायबिटीज़, शुगर नहीं है, बढ़ा हुआ नहीं है, उतना खतरनाक नहीं है जितना आप दवाई खा के अपने आप को खतरनाक, यानी आप मौत के करीब जा रहे हैं दवाई खा करके। तो इसको सुधारना बड़ी आसान है, घर बैठे सारा काम होता है, कहीं बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह से रात तक का कुछ प्रोटोकॉल होता है, उसको आप अपने ज़िंदगी में उतार लीजिए। और कुछ प्रोटोकॉल तो ऐसा है कि अगर आप घर में उतार दीजिए सबके अंदर में, तो आपका घर वाला फैमिली मेम्बर जो आपके पास है, जितने लोग हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार मतलब सर्दी जुकाम छोड़ के, सर्दी खांसी इस तरह का ये तो होना चाहिए, ज़रूरी भी है, ये सुन्नत में से है। सर्दी जुकाम, खांसी और लूज स्टूल, ये 3-4 तरह का बीमारी जो होना चाहिए हमारे अंदर। हाई फीवर, कफ एंड कोल्ड और लूज स्टूल, ये तीनों रहमत कहा गया हमारे लिए। इससे हमारे बॉडी की सफाई होती है। तो वो तो होगा ही, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारी जैसे आपको शुगर हो गया, शुगर घर में किसी और कुछ भी हो सकता है, हाँ। वो नहीं होगा आपके घर में। आज तक हम इस दवाई को 2013 से चला रहे हैं और हज़ारों मरीज़ इसको इस्तेमाल किया है और
कभी उसका नहीं हुआ कि हाँ उसके घर से किसी का आया कि हाँ इसको है, हमारे चचा को या दादा को कोई नहीं आया। हाँ उसका कॉल अगर आ गया कभी 2 साल 4 साल के बाद, तो नंबर तो मेरे पास सेव है, पहचान लेते हैं कि इसका है। तो बोलता है कि हमारे कैसे फलाना फलाना है, उसको दवाई चाहिए, डायरेक्ट बोलेगा दवाई चाहिए। आप कैसे हैं? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लाइफ टाइम हो जाता है। वरना डॉक्टर तो चाहता है कि आपको पूरा फैमिली हमारे पास आते रहे। हर हफ्ते आते रहे। किसी को कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी बता रहे हैं सर इसको ऐसे हो गया, सर इसको ऐसे हो गया, दवाई घुमा फिरा के वही दे रहा है। उसको बिजनेस है, हमको बिजनेस नहीं करना है। आप ऐसा करिए, ऐसी ज़िंदगी बना लीजिए कि आप ज़िंदगी भर सेहतमंद रहें बस। और आपके फैमिली भी सेहतमंद रहे। सुबह से शाम तक का तरीका हमारा है। सुबह उठिए, सबसे पहले कितना पानी पी सकते हैं खाली पेट? 2 गिलास। पक्का? हम्म, ऐसे ही बैठिए। अच्छा। अगर ज़मीन है तो ज़मीन पर बैठिए हम्म, और उसमें 1 लेमू निचोड़ लीजिए 2 गिलास पानी में, और उस पानी को घड़ी के टाइम से 15 मिनट में पीजिए। कैसे? धीरे धीरे। 1 घूंट पानी लीजिए और खूब घुमाइए, खूब घुमाते रहिए, जैसे कुल्ला करने के लिए घुमाते हैं। घुमाते घुमाते थक जाइए, पेट में डाल लीजिए। अच्छा। इससे एक फ़ायदा और होगा, हमारा हार्ट जब से हम पैदा होते हैं तब से कभी आराम नहीं करता है, कभी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। मैंने दिल का धड़कन रुकने का मतलब रुक गए। ऊपर कोलैप्स, कभी आराम नहीं करता है वो। तो जितना देर तक आप मुंह में पानी लेकर घुमाते रहते हैं, उस वक्त तक दिल की धड़कन बंद रहती है, वो रिलैक्स करता है। और जैसे ही पानी आप पेट में डालते हैं, एकदम अपने आप लंबी सांस निकलेगी, बेचैनी वाला, एकदम अकबका जाइएगा, इतनी लंबी सांस निकलती है। यानी इतनी देर तक वो रुका हुआ था। तो 15 मिनट तक अगर आप उसको एक्सरसाइज कराते हैं या जब भी पानी पीते हैं तब वो रिलैक्स कर रहा है। ये रिलैक्स देना ज़रूरी है। ये तो इस्लाम में भी बताया गया है, बताया गया ना, पानी 3 सांस में पिए। 3 साल में खाने की तरफ पीजिए। हाँ, पानी को खाइए, खाइए। हाँ ये हम पढ़े हैं, पानी खाइए। को खाइए। अब बंगाली लोग ठीक बोलता है, जल खाबे, हाँ, खाइए। खोबे। पानी को खाइए, खाइए और पानी को खाना खाइए, को पानी। खाने आप को पीजिए, खाने हाँ। को पीजिए। तो ये हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर। उल्टा करते हैं, तो उल्टा रिजल्ट भी मिलता है। वो पानी को 15 मिनट में पीजिए, उसमें कुछ डालना नहीं है। हाँ, गर्म या ठंडा आपकी मर्ज़ी। सुसुम कर ली। हाँ, आपको ठंडा लग रहा है कि हाँ ठंडा पानी नहीं पिएंगे, सुसुम में भी तो ठीक सुसुम कर लीजिए। गर्म पानी पीना का अलग फ़ायदा है, बहुत बड़ा मैं फ़ायदा अभी है। हम लोग जाड़ा में सुसुमे करके हाँ। पीते हैं सुबह सुबह। हम लोग तो कभी छूते भी नहीं, सुसुम। आदत नहीं है, हाँ, अपना आदत बना लिया है, वो है हाँ, एकदम बन गया। कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। सुसुम हाँ, ठीक कोई रहेगा। दिक्कत नहीं, उसमें आप 1 लेमू निचोड़ लीजिए, पूरा गोटा नहीं। पूरा गोटा 1 लेमू निचोड़िए। 2 गिलास पानी में। हाँ, जितना पीना चाहते हैं। 2 गिलास ठीक है। हाँ, 3 गिलास तक मैक्सिमम आप पी सकते हैं खाली पेट में सुबह सुबह, 3 गिलास। ये हो गया। उसके आधे घंटे के बाद इस दवाई का काढ़ा बना के पीना है। अच्छा, आधे घंटे के बाद हाँ। खाली पेट अभी। हाँ। मतलब उठे खाली पेट रहे, 15 मिनट तक पानी के बाद फिर आधा घंटा। हाँ, पानी ख़त्म हो गया उससे आधा आधा घंटा। घंटा। इसको आप 1 महीने की दवाई है इसमें, जी। 240 ग्राम दवा रहती है। इसको आप 60 पुड़िया बना लीजिए, कमरे में पेपर बिछा दीजिए इतना बड़ा, पेपर फाड़ के, आज भी नहीं होगा। और उस पर आप बराबर बराबर सब पर रख दीजिए 60 पाउडर। बराबर देख लीजिए कि किसी में कम है या ज़्यादा है, अपना मेकअप कर लीजिए। मेकअप करने के बाद उसको पुड़िया बना के इसी डब्बे में रख दीजिए। 60 पुड़िया नहीं, 1 महीना का खुराक बन गया सुबह शाम का। पानी ख़त्म होता है आपका, बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। करना क्या है, 1 पुड़िया दवाई लिया, 1 गिलास पानी में डाल दिया पैन में। अच्छा, 1 गिलास पानी में पैन में 1 गिलास पानी डालिए, उसमें 1 पुड़िया दवाई डालिए। अच्छा, उसमें 25-30 ग्राम या जितना भी मीठा ले सकते हो उतना गुड़ डाल दीजिए। गुड़। हाँ। गुड़, गुड़, चीनी नहीं, चीनी, गुड़। गुड़ या मिश्री डाल सकते हैं। तो मिश्री तो बहुत महंगा पड़ गुड़ जाएगा। डाल देंगे, गुड़। अब गुड़ कौन वाला, जो चॉकलेटी कलर का गुड़, साफ वाला गुड़ नहीं। ठीक है, ठीक है। उसमें कत्था वाला नहीं। सफ़ेद गुड़ नहीं, जितना साफ रंग उतना ही मिलावट। हाँ, वो कत्था कलर वाला जो हाँ। गाढ़ा है, काला कलर उसको सीधा चॉकलेटी कलर हम बोलते हैं। जिसको लड्डू आज तो लड्डू नहीं, लड्डू गुड़ बोलता है जिसको। हाँ भाई। नहीं, उसमें भी चीनी। हाँ, वो डब्बा में आता है गुड़। उसमें भी मिक्सर है। आप चूल्हा जो बेचता है ना, आप इधर से जाइए, कच्ची से सीधा
सीधा आगे जाइएगा ना तो गैस चूल्हा बेचता है, हाँ उससे क्रॉस करिए। उसके बाद में दाहिने तरफ एक मिठाई की दुकान है, वो प्योर गुड़ बेचता है, अच्छा, छोटा छोटा बना हुआ। मछली मार्केट के पास जो बोल रहे हैं। हाँ, अंदर में जाइएगा ना, वो मिठाई की दुकान उसी में। आप कशिश कलेक्शन से सीधे हम तो जाइएगा गए अंदर पार, गए। हाँ सीधा गए। फिर वो आएगा छाता होता जो बनाते छाता के बाद फिर उसके एक आता आगे है, बढ़िए सीधा। एक आ जाता है। एक बार आप जहाँ आप गैस बनाए थे आपका, जहाँ हाँ, आपसे उसी के मुलाकात किए बगल, थे, उसी के उसी बगल। का बगल वाला जो अच्छा लगा खैर है, वो तो बगल बाद में वाला। हाँ, जाइएगा, ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़िए। गुड़ बढ़िया, एक नंबर गुड़ मिलेगा। हैं। गुड़ डाल दिए, हम्म, पुदीना का पत्ता 10 अदद, अच्छा, अगर अवेलेबल है तुलसी का पत्ता तो 10 अदद तुलसी पुदीना या धनिया दोनों। पत्ती। अगर वो तुलसी ना मिले, इसलिए कि मुइया तो तुलसी का दुश्मन है, हाँ वो तुलसी। तो सीधा दिमाग में बैठा हो कि हिंदू लोग पूजा करता है, हम काहे बनाए, हम रखेंगे कहीं घर में। लेकिन नहीं, अगर सोचा आपके घर में तुलसी है तो समझ लीजिए एक डॉक्टर घर में है। तुलसी का, हाँ तुलसी का उगा देंगे क्या दिक्कत है? हाँ कोई बात में, लेकिन अगर तुलसी ना मिले हाँ, तो ये कड़ी पत्ता डाल दीजिए। करिए करिए पत्ता हाँ वो डाल दिए 10। 10 ठो। हाँ उसको खौलाइए, मीडियम आंच में इतना खौलाइए कि वो आधा हो जाए पानी। अच्छा, आधा गिलास बन जाए। हाँ इतना देर तक खौलाइए, मीडियम है, खूब तेज कर दिया चूल्हा और उसमें 2 मिनट में हल्का मिनट में पकने इतना पका तो उसे क्या, कितना बना 25-30 ग्राम। डालना है? आपको मीठा जितना लेना है एक थोड़ा दिन में सा अंदाजे डालना मिल है, जाएगा, अंदाज थोड़ा सा से। नहीं, डरिएगा नहीं कि हाँ डायबिटीज़ है हमको। आप डेली 100 ग्राम गुड़ खा सकते हैं, आपको हम बोल रहे हैं। डेली आप 4 गिलास गन्ने का जूस पी सकते हैं, पीजिए आप इत्मीनान से, अभी जाके पी लीजिएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नेचुरल आइटम जो आप बिना उसको प्रोसेसिंग किए इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। सुन लीजिए, सबसे पहले आपको बहुत डराया गया है, बहुत ज़्यादा। बहुत डराया गया, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये नहीं खाओ। पूरा खाने का तो पूरा पाबंदी। हाँ यहाँ खाने की पूरी आज़ादी मिलेगी आपको। गुड़ डाल दिए, तुलसी पत्ता मिला तो ठीक है, नहीं तो करिया पत्ता, और पुदीना पत्ता, पुदीना पत्ता वो तो पुदीना सालों भर मिल मिलता जाएगा, करिया पत्ता भी मिल जाएगा। हाँ तीनों मिला देना है। हाँ 10 थोड़ा थोड़ा 10 पत्ता तीनों 10 मिला पत्ता देना, डाल दीजिए। तीनों पत्ता। हाँ खोलने के बाद आधा पानी सूख जाए उसको चूल्हे से उतार लीजिए, उसके बाद छान लीजिए, कचरा फेंक दीजिए। लेकिन एक जगह से हमको खबर मिली, मरीज़ ही जो उसको दिया था बोला कि वो तो बीवी के लिए दवाई मंगाया था सर, तो उसका हस्बैंड जो है ना वो कचरा जो होता था वो खा जाता था। खाने की चीज़ कोई ख़राब चीज़ है नहीं, जैसे हम मंजन भी ऐसा बनाए हैं कि वो घोट जाते हैं। मंजन, हाँ मंजन भी हम ऐसा बनाए हैं कि घोट जाते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो वो खा जाता था, बोला उसको भी फ़ायदा है, वो बोलता है कि हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत अच्छा फील होता है हमको, तो उसको भी फ़ायदा ही है। तो खैर वो तो उसकी बात अलग। तो आप उसके बाद उसको फेंक देंगे। फेंक दीजिए, आप अगर चाहें तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा है, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैडम का इस्तेमाल कर दीजिए आप पर। ठीक है, अब आप उसको थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लीजिए, हसबे जायका। उसके ऊपर हाँ इसमें काढ़ा में नींबू। हाँ निचोड़ लीजिए, उसके बाद इत्मीनान से बैठ के पी लीजिए। पीने के आधे घंटे के बाद, आधा घंटा बाद पीना है, फिर आधा घंटे के बाद। नींबू पानी के आधा घंटा के बाद पीना है काढ़ा, काढ़े पीने के आधे घंटे के बाद आपको नाश्ता करना है। अच्छा, 12 बजे तक आपका टाइम है नाश्ते के लिए। क्या करना है नाश्ता? कोई भी पका हुआ खाना नहीं, न चाय रोटी, न चाय बिस्कुट, न सब्जी भाजी, न भात, कुछ नहीं, पका हुआ कुछ नहीं। क्या लेना है? सिर्फ फल। कौन सा फल? वो आपकी मर्ज़ी का, लेकिन वो नहीं जो डॉक्टर बताया कि मत खाना, वो मत खाना, नहीं, सेब हो जो गया। बाज़ार में आपको मिल जाए। अरे सेबे पर काहे लोग जाता है सबसे पहले, हमको तो समझ में नहीं आता। इसलिए वही खा रहा, वही आदत बना हुआ ना कि भाई फायदा है ये आपके दिमाग में भरा हाँ गया। भरा गया, इसे तो उतारना है इसको ना। सीज़न वाला फल, अच्छा, या सीजनली फिर फल। जैसे अगर सस्ते और महंगे की बात करें तो सबसे सस्ता आजकल आपको पपीता अमरूद मिल हाँ, जाएगा। पपीता तो हम खाते थे, हाँ वो सबसे अच्छा पसंदीदा भी है। तो 3-4 आइटम ले लीजिए, पपीता ले लेंगे, वहाँ मिला जो आपको अच्छा लगे। हाँ, ये नहीं कि हाँ फल में। डॉक्टर ही मना किया तो ना खाए, अभी भी डर लग रहा है, नहीं डरिए मत, जो आपको बाज़ार में पसंद लगे ले लीजिए। और प्लेट में आपका कितना होना चाहिए? बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम। आपका वज़न अगर 70 किलो है तो उसे 10 से गुना कर दीजिए। 700 ग्राम 700। फल खाने वाला, छिलका गुठली तो नहीं खाते हैं ना, नहीं, तो छिलका गुठली हटाया हुआ 700 ग्राम, अगर 70 किलो वज़न है तो, 75 किलो है तो उसी हिसाब से, 80 किलो है तो उसी हिसाब, 70 किलो है तो 700 ग्राम आपके प्लेट में फल आ जाए, एक तरह का हो चाहे 4 तरह के मिला के, जो भी है। हाँ।
आप उसको इत्मीनान से खा लीजिए। अगर मान लिया कि 2 घंटे के बाद फिर भूख लगती है, फिर फल ही खाएंगे आप। अच्छा। यानी दोपहर के खाने से पहले तक फल ही खाना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हो गया बॉडी के हिसाब से कि बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम तो हर हाल में जाना चाहिए इस बॉडी में। हाँ। मैक्सिमम जितना आप खा सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी, और जितना खाएंगे उतना ही फ़ायदा अच्छा, है। मैक्सिमम जितना भी खा सकते हाँ। हैं, उससे कम नहीं खाना। नहीं 700 ग्राम से कम नहीं खाना। नहीं, अगर आपका 70 किलो वज़न है हाँ, तो 70 तो होगा ही। 70 देख लीजिएगा, एक्यूरेट वज़न देख लीजिए, एक्यूरेट वज़न होना नहीं ज़रूरी है, है, देख करवा लीजिएगा। लेंगे। ये हो गया। अब दोपहर का खाना, अच्छा, उस फल में हम जो खाते हैं ड्राई फ्रूट में, आपको बादाम और इंजीर जो मेरा पेटेंट बना वो हुआ ड्राई है, फ्रूट की बात मत कीजिए, वो खा सकते हो? वो हम बताएंगे, अभी अच्छा, आया बताया है। उसमें नहीं है। नहीं, उसमें नहीं है। अच्छा, ठीक। आपको फल जो भी आपकी मर्ज़ी का, लेकिन सबसे पहले तरजीह दीजिएगा सीज़न का। देहाती फल अगर मिलता है तो वो उसको आप तरजीह दीजिए। अभी क्या अभी चल रहा जैसे है? अमरूद है, अमरूद तो हमेशा ताज़ा फल मिलता है, ऐसा नहीं कि उसको अलग से उगाया जाता है। सालों भर अमरूद फलता है, हाँ। सीज़न का फल अलग नहीं होता, वो सालों भर। पपीता सालों भर आपको मिलता है। एक फल टूटा, दूसरा फल फिर उसमें लगने लगता है, वो बारहमासिया होता है। ये खा लीजिए। सीज़न का जैसे फल अभी आ रहा है, वो आ रहा है। अंगूर। अंगूर के बाद फिर आम आएगा। जितना आम भी खा सकते हैं। जितना खा सकते हैं। हम तो छुए थे नहीं, पिछले साल, तो आम ही हम नहीं छुए वो थे। तो आपको इतना डराया जाता है ना हाँ। कि सीधे बोलेगा अरे आम तो देखना भी मत, नहीं तो बढ़ जाएगा। नहीं तो आम तो हम अब उसके खाएंगे। पीछे का लॉजिक समझ लीजिए, फल क्यों इतना खाना है और अच्छा। क्यों लोग मना करता है और क्यों नहीं जानकारी बताता है सही। 3 तरह का होता है मीठा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। ग्लूकोज तो ये जो भी हम खाते हैं, या जो गुड़ चीनी जो आप खाए, ग्लूकोज। और दूसरा आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सिर्फ फलों में पाया जाता है और ये ग्लूकोज से 6 गुना ज़्यादा भारी होता है, ग्लूकोज से वज़नी होता है अच्छा। फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज सिर्फ फलों में पाया जाता है। उसका मीठापन क्यों है? फ्रक्टोज की वजह से। ग्लूकोज है लेकिन इतना रहता है कि फ्रक्टोज उसको दबा देता है। आप जब खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, ताकि गया है डायबिटीज़, मीठी चीज़ गई है, लेकिन वो फ्रक्टोज वाला होता है, वो ग्लूकोज को दबाएगा। और फ्रक्टोज होता है ना, वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, उधर तो नहीं घूमता है। जो हम खाते हैं ना, उसकी छटनी होती है लीवर में, लीवर उसको छांटता है, किसको कहाँ जाना है ये लीवर डिसाइड करता है। वो साइड कर देता है मैदे में, इधर किनारे रहो तुम, अभी उसको जाना है। तो वो हो गया। आप उसको और इत्मीनान से खाइए, हर बार धीरे धीरे अपना खूब चबा चबा खाइए। जितना ही जबड़ा चलेगा ना, जमना चढ़ेगा। हाँ। उतना ही इंसुलिन आपका एक्टिव होगा। क्या है, गेस्ट के तरह का ही काम होता है यहाँ पर। जैसे आपको खबर होगा 10 दिन पहले ही कि मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं 5 तारीख को, आप 4 तारीख के रात तक सारी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे, ताकि मेहमान आए तो हमको कोई दिक्कत ना हो, या मेहमान को ही कोई प्रॉब्लम ना हो। कैसे? अब आपका आने वाला है, आज चल चुका है वहाँ, तो फ़ोन कम का पहुँच गए हैं, ठीक है। फिर देखना तो है कुछ दिक्कत ना है भाई, घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ, इंतजाम। हाँ, चाय हो गया, पूरा नाश्ता हाँ। पानी। अब आ गए हैं, अब दरवाजे पर पहुँच गए हैं, गेट खोले, वेलकम के लिए अब तैयार है। उसी तरह से ये इंसुलिन जो है ना, आपके खाने का इंतज़ार कर रहा है। खाना 3 तरह से खाता है आदमी, कान से, आँख से और मुंह से। खाने का टाइम हुआ, बर्तन ढूंढना है किचन में, ये तैयार हो गया, खाना आने वाला है। आँख के सामने आ गया, वहाँ में से चला गया, खाना आने वाला है। मुंह में डाल दिए, खाना आने वाला है, और आगे बढ़ गए। ये एक हेल्दी आदमी के अंदर होता है। तो इंसुलिन और गेस्ट का सेम लक्षण है। इस तरह से करके आप जब खाएंगे, जितना उसको इंतज़ार कराएंगे, वो उतना ही आपके लिए एक्टिव होगा। और इसी को एक्टिव करना, क्योंकि इंसुलिन कम बन रहा है, इंसुलिन कम बन। इसको एक्टिव करना, एक्टिव होगा तब तक काम करेगा भाई। तो इसको एक्टिव करने के लिए ज़बान खूब चलाइए, जितना मुंह में चलाइएगा उतना ही देर तक वो वेट करेगा। अब एक अमरूद का टुकड़ा आप मुंह में डालें, कितना देर चबाएंगे? कम से कम 10-15 मरतबा तो जरूर चबाएंगे, तब वो अंदर जाएगा। लेकिन अगर एक बिस्किट, हम लोग निकल लेते हैं इसलिए जल्दी, लेकिन एक बिस्किट अगर खाएंगे तो उतना देर नहीं। 2 बार चबाए पेट के अंदर, हाँ, तुरंत अंदर। वो जब तक तैयारी कर रहा है पहुंच गया वहाँ। अभी तो ऐसे वो बिन बुलाए मेहमान वाला बात हो गया। अब करे का भाई, मेहमान आ गया, बैठो भाई, देर होगा अब तुमको खिदमत करने में।
लेकिन जब आप यहाँ 10 बार चबाएंगे तो वो एकदम पूरी तरह से तैयार है उसको रिसीव करने के लिए। ऐसा आपको आदत बनाना होगा। अब 12 बजे के पहले आपको जितनी बार भूख लगती है फल ही खाइएगा। अच्छा, बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया आपके बॉडी का हिसाब से, और ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा ये अभी इंटरनेशनल। 12 से बस सब चीज़ बंद टोटली, चाय वगैरह हर आपको चीज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, को जरूरत। आपको महसूस ही नहीं होगा वो सब चीज़ के बारे में। अगर हम जैसे बताएं आप फल खा लिए 600 ग्राम 700 ग्राम, फिर अगर आधा घंटा बाद भूख लगे तो वही फल ही खाली खाएं खा लीजिए। 12 बजे तक। हाँ। मतलब अब 12 आइए, बजे तक एक टाइमिंग बांध दे कि फल ही खाना। अब आपका दोपहर का खाना, अच्छा। दोपहर का खाना और रात का खाना सेम है। दोपहर के खाने में आपके सामने 2 प्लेट, एक प्लेट में आपका घर का पका हुआ खाना और दूसरे प्लेट में सलाद। सलाद वो जो आप कच्चा खा सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ सब्ज़ी कच्ची जो आप कच्चा खा सकते हैं वो सलाद है। उस सलाद में नमक और प्याज नहीं रहेगा, अच्छा, नमक प्याज नहीं। नहीं। उसके अलावा अगर आप मूली डालेंगे हम्म, तो मूली का पत्ता भी डालना होगा। अच्छा, बिना पत्ता के मूली खाना नहीं है, वो गैस करता है, भारी करता गैस है। का मूली खाना है अगर सलाद में तो मूली का पत्ता भी डालिए। पत्ता भी डालेंगे। उसके अलावा खीरा खीरा, है, गाजर है, चुकंदर है, हाँ, सलजम, टमाटर है, शलजम है, पालक का पत्ता डालिए उसमें, पान का पत्ता डालिए उसमें, पुदीना का पत्ता, धनिया का पत्ता, धनिया पत्ती तो। हाँ डालिए, नींबू डालिए उसमें, बरबट्टी डालिए, तीखा खाते हैं तो हरी मिर्च डालिए। जो आप कच्चा खा सको आपकी मर्ज़ी। किसी को छीलने वाला जाए तो उसको छीलना नहीं है। जैसे तो खीरा धो गाजर बस हल्का हल्का चाकू चला दिया, रेशा गया। रेशा धो बढ़िया देंगे। से धो दीजिए, बस उतना काफी। पूरा छिल- नहीं ठीक नहीं करना, छिलका एक छिलका लेयर दे- नहीं हटा, वो तो सल होता होता है जो आप खाते हैं ना जब साथ ये में। जो है सलजम, वो भी तो हल्का उसको हाँ वैसे हल्का हल्का हटा दीजिए ऊपर से, भी धो ले। हाँ, हाँ, तो धोना तो सभी पड़ेगा। अच्छे से धो लीजिए। उसमें प्याज नहीं रहता। तुम्हें कहा महीन महीन काटना है, मोटा मोटा काट मोटा टुकड़ा, मोटा रहता। उसको अपना चबा कर, वही उसूल वही है, जबड़ा चलाइए। और इधर रोटी रख लें, और रोटी हम खाते हैं, चावल हम नहीं खाते। कोई खाना है आप खाइए चावल, नहीं, चावल हम मन पे अच्छा अरे नहीं लगता। खाइए पुलाव ना, वाला खाते हैं अरे चावल। खाइए, क्या दिक्कत है। नहीं, रोटी आप अच्छा पूरा लगता सलाद मटर पुलाव खा लीजिएगा। पूरा सलाद खा लीजिए। हाँ। कितना खाना है? बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम। है। अच्छा, 5 ग्राम उसमें 70 किलो मिनिमम। वजन है आपका तो 5 से गुना कर दीजिए। मिनिमम हाँ, ज़्यादा खा सकते ज़्यादा जितना खा सकते हैं, कम नहीं। मिनिमम कम नहीं 7 पच्चे 35, 350 ग्राम सलाद। अब एक टमाटर, एक गाजर, एक चुकंदर, एक तो हो जाएगा 700। हो गया। थोड़ा सा धनिया पत्ती, थोड़ा सा पुदीना पत्ती, थोड़ा सा पान का पत्ता जरूर रखिए घर में, बंगला पान। पान पत्ता बहुत, एक बार हम लिए तो बहुत कड़वा रहता है। अरे नहीं, कहाँ ला कड़वा रहेगा, हम तो डेली खाते हैं, खाते तो फेंकते भी नहीं, सब अंदर डालते हैं। तो मीठा वो रहने से ना अच्छी नहीं, बात बंगला है। पान वो सब के साथ खाइएगा तो पता चलेगा इतने चीज़ों तो के साथ। पान को क्या करे, मतलब तोड़ दिक्कत, हाँ तोड़ दीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा पीस कर, कर जैसे टुकड़ा धनिया कर पत्ती ले। कैसे होता है अच्छा, वैसा बना वैसे ले। बना लीजिए। और वैसे में पता नहीं चलेगा हाँ। पान का। क्यों? जितना हरी चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये हमारे फायदे के लिए। हाँ, वो है। जितना हरियाली है इसमें NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और वही नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे आर्टरीज के अंदर के कचरे को साफ करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, अच्छा, नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड, जितनी हरियाली है सब। आप किसी भी पत्ता जूस निकाल के पीजिए, देखिए आपको फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। हम जानवर तो नहीं है ना, हमारे लिए जो खाने का चीज़ है उसमें फला का जूस खाइए, डेली पीजिए। बथुआ का जितना साग है उसका जूस बना के पीजिए, आप निकाल के पीजिए, देखिए कितना फ़ायदा करता है। खाइए वो सब पूरा खा लीजिए 350 ग्राम, अगर 70 किलो वजन हो तो। खाने के बाद फ़ौरन दूसरे पेट में हाथ लगा लीजिए, रोटी तो स्टार्टिंग चावल। पहले सलाद से करें। हाँ, पूरा सलाद ख़त्म कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर रोटी और गोश्त और रोटी वगैरह। चावल जो खाना है खा लीजिए, यहाँ तक खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, तो यही चीज़ रात में खाना खा लिए, सलाद के बाद खाना खाए, रोटी चावल, 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। और उसके बाद पानी नहीं पीना। प्लेट ख़त्म। चाय पी सकते हैं, ये नहीं, वो भी नहीं। चाय का तो नशा है। अरे वही तो नशा उतारना है। पुदीना वाला पी लीजिए। हम आपको उससे ज़्यादा बताए ना कि जितना आप खाते हैं ना उससे ज़्यादा हम खिलाएंगे। पुदीना वो तो वाला ये खिलाएंगे? पी मेरा आदत है खाए के बाद फिर चाय वो पुदीना देंगे पीजिए। आपको, अच्छा, अभी हम ये देंगे, रूटीन करें। छोड़ेंगे नहीं। आपको जितना चाहिएगा हम सब देंगे आपको, हाँ, लेकिन मेरी मर्जी से और मेरे तरीके से। आप ही के तरीके से करना है। हाँ। हाँ, मतलब पानी, मतलब सलाद खाएंगे दोपहर में जैसे और खाना खाएंगे, पानी नहीं तरीका है, पिएंगे। खाना खाने से 40 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए, हाँ, और खाने के दरम्यान में तीखा लगा, हिचकिया है तो पानी 1-2 घूंट पीता है,
कंप्लीट के बाद और पानी छोड़ दे टोटली। कंप्लीट हो गया, मुंह में जितना दाना है उसको साफ करने के लिए एक आध दो घूंट पी लीजिए। पी लिया, हाँ। अब नहीं, अब संस्कृत में एक श्लोक है, भोजन अंते विषम वारी, भोजन अंते विषम वारी, यानी खाने के बाद पानी जहर है। हाँ जहर, वो तो हम है, सही बात। हम लोग क्या करते हैं, खाने से ऐसे भी हम लोग का हम लोग क्या पहले करते हैं, पीने का है। हम लोग क्या करते लेकिन हैं, हम लोग खाना क्या- खाए, दो दो रोटी गिलास। चार जो खाए, दो चार गिलास आज एक गटागट गिलास पी गटागट लिए, गटागट डेढ़ गटागट घंटा। मार, अब ये खाना सड़ेगा नहीं, सड़ेगा, अच्छा, ये सड़ जाएगा पानी पीने के बाद। आप इसको पकड़े, और पकड़े में कम से कम 1.5 घंटा लगता है। अच्छा। अब जब पक गया, अब इसको पानी चाहिए, उसकी अलामत क्या मिलेगी आपको, प्यास लगेगी, मुंह सूखने लगेगा, और जब मुंह सूखने लगे समझिए कि पानी की डिमांड हो गया, पी लीजिए। लेकिन कैसे, ऐसे ही बैठ के और घूंट घूंट कर। खाना भी इसी तरह का बैठ के खाना। हाँ, ये हो गया। अब फुल खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। कितना ठीक। पानी पीना है आपकी मर्जी है, कैसे पीना है, मेरी तरह 2-3 बज जाएगा, हाँ, फिर इसके हाँ। बाद से। और शाम में शाम अगर में। आपको स्नैक्स की आदत है, नाश्ते की हाँ, आदत है, हाँ पड़े, हाँ। है नाश्ता की हाँ। आदत, शाम में कितने बजे, शाम में भी 5-6 बजे। मगरिब के पहले या मगरिब से मगरिब के पहले, आसपास? मगरिब के बाद, हाँ। पहले ही समझिए। हाँ, तो आपको क्या लेना है उसमें, स्प्राउट्स लेना है, मतलब अंकुरा हुआ अनाज, मूंग मसूर चना, अंकुरा हुआ, वो ज़्यादा बेनिफिटेड है। अच्छा, इतना बड़ा अंकुरा निकल जाए, 2 दिन लगे, चना को। चना मूंग मसूर अच्छा, अंकुरा हुआ गेहूं कितना, तो मतलब उसको भिगा के रखना पड़ेगा ना। हाँ जैसे कपड़ा में दे वो के। आपको प्रोसेस करना थोड़ा 2-3 दिन मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, वो करना ही पड़ेगा। 3 दिन के जब बाद आदमी पोटली इतना 3 बनानी। स्टेज लग रहा बनाना है होगा तो- आपको। एक, आज फूला, हम्म, उसको कपड़े में रख दिया शाम में, कल इतना बड़ा हुआ, परसों इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ खा लीजिए। तो ये तीसरा कोटा, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ आना चाहिए आपको। वो पहला दिन में 3 लेना होगा, 3 बर्तन में फुलाना होगा उसको। आज उसको फिर आगे बढ़ाते जाइए, आगे वाले को, तीसरे वाले को खाते जाइए। अगर आपको करना है पंक्चुअल तो फिर इसके अलावे ड्राई फ्रूट्स, अच्छा, उस वक्त। हाँ ड्राई फ्रूट्स मतलब हमेशा नाश्ते शाम में। में ही खाया जाता है। शाम में कितना खाना है, पर केजी 1 ग्राम, 70 किलो है, 70 ग्राम आप खा सकते हैं। 70 ग्राम में अगर मान लीजिए बादाम कितना दाना आ जाएगा? वो आप गिन लीजिएगा। बादाम और इंजीर हम 2 ही चीज़ खाते हैं। नहीं, सब खाइए। और जो भी खजूर आपको, भी खा, हाँ खजूर। खजूर तो खैर फल में आ गया, वो आप सुबह में खा सकते हैं। खजूर, हाँ, गीला है ना। अच्छा, हाँ खजूर फल में। हाँ। ड्राई फ्रूट में हम वही 2 ही काजू चीज़ किशमिश बादाम नहीं जो खा- भी है आपको, बादाम और इंजीर हम खाते हैं, वही 2। और बाकी आप जो चना काजू जो नहीं बताया- खाते होंगे इसलिए कि बता दिया होगा डॉक्टर कि इसमें कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए नहीं खाते होंगे काजू। काजू, हाँ। 2 ही लाला की जो आदत बना हुआ सुबह फुला के खाने का। आप सुबह में उसको डाल दीजिए, ड्राई बादाम फ्रूट को। को, ड्राई फ्रूट को, बादाम, ये दोनों को कोई भी आप खाना हम चाहते वही हैं। 2 बताए, 2 ही खाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ किशमिश खाइए तो आपका डायबिटीज़ बढ़ जाएगा, नहीं, आप खाइए ना। किशमिश में से उसको भी करा, हाँ, ठीक। जो भी आपको ड्राई फ्रूट खाना है 10 दाना डाल दीजिए, 10 दाना काजू भी डाल देंगे, चलिए हाँ, ठीक है। पानी में डाल दीजिए, सुबह चारों में को पानी में डाल देते डाल हैं। दीजिए, शाम में पानी फेंक दीजिए, खा लीजिए उसको। अब बादाम भी तो फूल जाएगा आपका, हाँ, 12 घंटा वो हाँ। तो लग ही जाएगा सुबह से। रात तो में आप- डालने का दरकार भी नहीं है हम लोग। नहीं, सुबह सुबह में नहीं खाना है आपको, शाम में खाना है नाश्ते के तौर पर। नाश्ता कर लीजिए, फिर इसका काढ़ा पी लीजिए। अच्छा, नाश्ता के बाद फिर काढ़ा काढ़ा शाम में पीना है ना, 2 टाइम पीना है इसको, एक टाइम से नहीं है? नहीं 2 टाइम पीना है। अभी नाश्ता जैसे कर लिया आपका, बादाम काजू करें, उस पर कितना देर बाद काढ़ा वो पी तो ले? उस वक्त आप तुरंत पी सकते हैं। फिर उसके बाद काढ़ा पी लिए। हाँ, तो नाश्ते के बाद चाय पीते हैं ना, हाँ, वो चाय ही तो है, तो चाय जस्ट काढ़ा लेमन पी टी, लिए। लेमन टी टेस्ट है, अच्छा, काढ़ा है। लेमन टी टेस्ट है, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब उसके रात का खाना भी हो ही गया। नहीं, ये तो शाम का हुआ। रात का खाना, दोपहर का खाना है ना, जो खाना आप जैसे रात में दोपहर में खाए, दोपहर में जो आप सलाद बोले, तो हाँ रात में भी उसी तरह सिर्फ वही, सेम वही। सलाद भी रात में हाँ, उसी खाना। सलाद भी बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम, हाँ, रिकॉर्ड। जो खाना आप दोपहर में खाए, वही। सेम रात में। हम्म। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी, ठीक है। बिस्तर पर सोना कैसे है, पहले आप बिस्तर पर आइए एकदम फ्लैट, अच्छा, चारों हम खाने दुकान आने के बाद हम अगर मान लीजिए 9:30 बजे खाना खाएं, खा लीजिए। 10 बजे खाना खाए, तो फिर हम पानी तो फिर आधा घंटा रुकना ही पड़ेगा, आधा 1 घंटा। उतना तो भाई करना पड़ेगा, मतलब सोना आप नहीं इसको होगा। पकने दीजिएगा जो डाले वही हैं। चीज़ है, खाने के बाद तो रुकना ही नहीं तो आप भी पड़ेगा। समझ सकते हाँ, हैं, वही जब नहीं चीज़, अब हमको जानते तुरंत तो सोना नहीं है, ये
मैंने ये नहीं ऐसा डालते है थे। कि खा के हम सो सकते हैं, मतलब 2 बजे नींद खुले, आँख खोले जब पेशाब के लिए, तो सब पी सकते पानी। नहीं, आपको पता नहीं था ना कि ये 1.5 घंटा पकने में लगता है। हाँ वो पता नहीं था। अब जब पता चल गया कि पकेगा 1.5 घंटा, हाँ आग लगी हुई यहाँ, हाँ, अब उसको बुझाना है या पकने देना है? नहीं उसको तो बुझाना है। बुझा दीजिएगा तो पके कैसे? अच्छा इसको पकने दीजिए पकने, 1.5 घंटा के बाद। तो 1.5 घंटा का अगर हम मान लीजिए कि ठीक 10 है, आँख बजे लग गई, आँख लग गई, उठ के पानी पी लीजिए। हाँ वही लेकिन जब पानी ऐसे ही पीना, तरीका बना पानी लीजिए। 1.5 घंटा के बाद ही पिए। 1.5 घंटा के बाद चाहे ही हम पानी। अगर उठने में भोर क्यों ना हो जाए, लेकिन पानी रात में पी के नहीं हाँ, वो सोना। आपको खुद उठा देगा। हाँ वो खुद उठाएगा, प्यास लगेगा, मुंह एकदम सूखने लगेगा आपका। इसलिए प्यास जब- लगेगा, 2 बजे उठ के पिएंगे। जब यहाँ खाना पक जाता है ना, हाँ तो एकदम मतलब गर्मी ऐसा लगेगा आपको, एकदम उठा उठ के, देगा। हाँ तो ठीक है, उठा उठ के देगा आपको। उठा देगा पीते तो। हैं पानी खाना खा करके। हाँ तो वही पानी करेंगे, नहीं पानी पीते, नहीं वही पिएंगे, 2-3 सो बार जाएंगे। अब पीते जैसे हैं। सो जाएंगे अब आधा घंटा बिस्तर के पर गए, बाद। हाँ चारों खाने चित, एकदम एकदम रिलैक्स, कपड़ा एकदम ढीला ढाला। ये सोने का तरीका है। उसके बाद बाएं करवट, बाएं करवट, और जब चित सोए हुए हैं तो ये पैर, बायां पैर दाएं पैर पर, बायां पैर दाएं पैर अभी तो पर इतना टन आता है कि आदमी नींद करिए ना ऐसे, फिर देखिए ना। हाँ, वही इसीलिए तो। इसको इस पैर पर रखिए, एकदम चित। 5-10 मिनट रहेगा इसे, फिर बाएं करवट, बाएं करवट, इसलिए कि मैदा ये यहीं है। बाएं करवट जो होता है ना, तो मिक्स होता है, जैसे वो मशीन होता है ना सीमेंट मसाला बनाने वाला, कैसे एकदम घुमा घुमा के करता है, वैसे ही यहाँ घूमता है। अच्छा पहले क्या बोले, करवट कौन सा, जैसे हम लोग ये पहले चित सोइए। पहले चित, चित, और ऐसे चित मतलब ऐसे है ना। हाँ एकदम रिलैक्स, हाँ रिलैक्स है। हाँ। हाँ। और बायां पैर दाएं पैर पर, ये बायां वाला दाहिना को इस पर रखिए ऐसे। हाँ हाँ एकदम ऐसे और रखिए। ये ऐसे रहेगा, नहीं, आप सीधे रहें, बॉडी ऐसे, सीधी रहेगा। एकदम रिलैक्स ऐसे। अच्छा फिर उसके बाद और बाएं, फिर इधर हो जाएंगे। हाँ ये चीज जो खाना तो मेरा कहाँ इस हाँ साइड इधर ही है। बायां साइड में है, हाँ तो ऐसे बाएं साइड हाँ, वही ये सोना चीज है। नीचे रहेगा। हाँ वो नीचे रह जाएगा। फिर दाहिना। फिर उसके बाद फिर दाहिना लेते जाइए। अच्छा पहले स्टार्टिंग में हमको बाएं साइड, एकदम चित रहना है। चित के बाद बाएं। पैर ऐसे बायां पैर करना है, हाँ और फिर कुछ देर बाद ये ऐसे हाँ, ये चीज बाएं बायां तरफ। वाला को रहेगा। हाँ बाएं, और ये बाद चीज फिर जो मेरा है, फिर उधर थोड़ा सा अगर थक गए या 5 मिनट 7 थके मिनट के बाद, पूरा खिंचाएगा ही, 5-7 मिनट तो बाद फिर दाहिना करवट। फिर दायां बायां चलते रहेगा। उसके बाद आप जैसे सोइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बरेली गए थे तुम। लेकिन सोने का जो असल तरीका, सारी रात का सोने का तरीका जो है, वो है दाहिने करवट। हाँ दाहिना है, हार्ट जो कहा गया है ये चीज दाहिने ऊपर है। करवट अगर आप सोएंगे तरीके से हम्म, तो मोहम्मद लिखा जाता है। हाँ, अगर आप उसको हाँ, देखेंगे मीम है। तो मोहम्मद लिखा जाता है। ये मीम बन गया, और ये जो किहनी निकला हुआ हे बन ये जाएगा, गया, मीम और फिर है, ये पूरा दार पोर्शन मोहम्मद। कमर वाला ये मीम बन जाता है। और ये जो सुन्नत तरीका है तो आपका हार्ट जो है ऊपर रहे, सब अपने सोते हैं दिल जो है ना ऊपर हो जाता है दाहिना साइड सोने से। ये हो गया सोने का। उसके बाद 2:30 बजे से 4 बजे तक, भोर में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका ब्लड शुगर लेवल इतना डाउन हो जाता है, इतना डाउन हो जाता है कि कहिए मत। तो उस वक्त क्या करना है? ये जो तहज्जुद का जो उसूल बनाया गया इस्लाम में, वो इसीलिए उस वक्त आप बिस्तर से उठ ही तो जाइए, कम से कम तहज्जुद नहीं भी पढ़ते हैं 4 बजे उठ जाइए, एक बार टहल लीजिए और फिर सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसी वक्त हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक का मामला उसी वक्त होता है। इसीलिए हमको इस्लाम में तहज्जुद का निज़ाम बनाया गया है, ठीक है। और जैसे आप बिस्तर से, आँख खुल गई आपकी, तो वह जैसे खुला हुआ वैसे पड़ रही है, आँख खुली जैसे वैसे पड़ रही है। उसके बाद दाहिना करवट हो करके बैठिए, बैठ जाइए। अच्छा इतना देर बैठी कि 3 बार कुल हो अल्लाह पढ़ सकते हैं। उसके बाद पैर लटका लीजिए बिस्तर से, उतना ही देर, तब खड़े होइए। अक्सर आप देखे होंगे या सुने होंगे, अरे वो सोया होता उठा और जैसे ही खड़ा हुआ बिस्तर से पटका गया, हार्ट अटैक आ गया उसको। बिस्तर से उठने का ये तरीका है। आप अगर फजर की नमाज में उठे हैं तो उसी वक्त आप बासी मुँह ये नींबू पानी पीना है, उठे नहीं सब बासी मुँह नींबू पानी पीना है। ये दर्द इसीलिए नींबू पानी जो आपको सिस्टम पीना है। अल्लाह का नाम होगा सक्सेस हो गया, तो मेरा फजर भी सक्सेस। आप
फजर में अगर उठते हैं नहीं तो उठते वजू हैं। बनाने से पहले ये नींबू पानी पीना है। बासी मुंह, कुल्ली नहीं अच्छा। करना है। सुबह का जो नींबू पानी पीना वो कुल्ली किए बिना, बिना कुल्ली बिना ब्रश बासी मुंह पानी पीना है। 2 गिलास जो पीने का गिलास जो सिस्टम पिए, जो बना हाँ। है वाला। बासी मुंह क्यों? मुंह का लार पेट के अंदर जाए। ये फजर में सुबह में मुंह का लार सुबह में रात अगर मान लेगा अभी जो आप बनाए ये जो बताया अगर हम 7 बजे उठ रहे हैं भर- तो उसमें मुँह धोएं कि ऐसे वैसे पी ले पानी? नहीं, जिस वक्त भी आप रात के सोने के बाद उठिए हाँ आपको मुंह नहीं धोना है, बासी मुँह कुल्ली भी नहीं करना है। और बासी मुँह हमको पानी पीजिए, घोंट लीजिए मुंह में और वो पेट के अंदर जाने वाला पानी है। ये उसके सुबह से बाद- रात तक का तरीका है आपका। नहीं अब जो बताया ना 2 गिलास पानी पीने का नींबू निचोड़ के वो बासी मुँह है, वो नहीं पिएंगे। नहीं भाई, बासी का मतलब बासी- क्या हुआ? हाँ उसके बासी बाद को फिर मुंह ब्रश धो- करेंगे। हाँ, पानी पीने के बाद अपना